क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, इतना डर लगता है इस क्वेश्चन से बच्चों को। बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, इसे इतना हलवा बना दूंगा, इसे इतना चूरन सा क्वेश्चन बना दूंगा कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा अपनी आंखों पे। अबे यार, इतना इजी क्वेश्चन है, सर ने कैसे समझा दिया। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बता दो, क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा ना, वो इस फॉर्म में होगा 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है ना, हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले बस मुझे एक चीज़ बताओ। सबसे पहले कोने में को आओ, इधर को। अगर मैं 6 से किसी चीज़ को, मैं सपोज़ करो मैं 7 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6×6 6 1, सीधी सी बात है। तो मैं 7 को कैसे लिखूँगा? 7 = 6×1, 6×1 प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है दोस्तों, चाहे 8 को करके देख लो। 8 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6×6 ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो मैं 8 को कैसे लिखूँगा? 8 = 6×1 + 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। और इक्लूड भैया क्या कहते हैं? इक्लूड जो दादाजी थे ना हमारे, इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है दोस्तों? इक्लूड डिवीज़न कहता है कि A = BQ + R, यानी कि A कोई नंबर है, वो 8 है, जैसे हम समझ करो 8 है, B 6 है और Q क्वोशिएंट है। ठीक है, और R रिमाइंडर है। तो हमने कुछ अलग थोड़ी लिखा, ये जो इक्लूड दादाजी थे हमारे, इन्होंने भी यही बताया था। बस इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने B की जगह 6 ले लिया, यानी कि हेयर अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनते रहियो बिल्कुल और ऐसे लिख के आ जाइयो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड क्या बोलते हैं पता नहीं, यूक्लिड डिवीज़न, A = BQ। अबे यार, बिलर नहीं होने का भाई, बिलर नहीं होने का। हेयर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न, B = 6। यहाँ पे B 6 है, दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने क्या कहा? A क्या है? कुछ भी है, कोई भी एक इंटीजर है, वो इस फॉर्म में होगा 6q+r। तो सीधी सी बात है दोस्तों, B तो पता चल गया, B = 6। अब R देखो, R क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, पहले से बचपन में हमें एक चीज़ पता चल गई थी कि जैसे हमने 6 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आएंगे ना, रिमाइंडर वो हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। या तो 0 आ जा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6 नहीं आने का रिमाइंडर कभी भी। चाहे तुम डिवाइड करके देख लो, 7 को करा तो 1 आया, 8 को करा तो 2 आया, 9 को करोगे तो 3 आएगा, 10 को करोगे तो 4 आएगा, 11 को करोगे तो 5 आएगा, और जब 12 को करोगे ना, 6 2 या 12, ये लो 0, कद्दू में मिलेगा सब। 6 नहीं आया। कहने का मतलब ये है। तो अब हम क्या लिख देंगे? हेयर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R, और देखो, जब B = 6 ले रखा इन्होंने पहले से 6 मान रखा, 6 से डिवाइड कर रखा, तो B 6 ले लिया इन्होंने। और R हम निकाल लेंगे, R की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें A निकालना है। A निकालेंगे हम हर केस में A निकालेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि वो इवन है या ओड है। ठीक है दोस्तों, बताओ, इतना कुछ नहीं है, इतना तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 R = 0। जब R 0 है तो A बराबर हो जाएगा B तो 6 ले रखा है इन्होंने, 6q + R की जगह 0। ठीक है, यानी कि 6q। अब तुम ये बताओ, ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो तुम कहोगे 6q अगर 2 से डिवाइड करूँ, 2 × 6 = 3q। हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई डिवाइड, भैया हो रहा है डिवाइड, तो लिख लो इवन। अब आ जाओ, R = 1, R = 2, R = 3, R = 4, R = 5। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर लंबी भी हो गई ना, तुम्हें समझाने के चक्कर में है, लेकिन ये तो सोचो, आज तक ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया था और ऐसा कंसेप्ट करके समझा दिया मैंने तुम्हें, तो
तो तुम ये सोचो, चलो थोड़ी बहुत लंबी वीडियो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया। अब r इक्वल टू 1, 6³ प्लस r की जगह 1। अब ये बताओ 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? 6³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं हो रहा 2 से डिवाइड, तो हम क्या कह देंगे? ओड। अब आ जाओ इधर को, a इज इक्वल टू 6³ प्लस r की जगह रखो 2। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? ये लो, वो 2 से डिवाइड करना है, ऊपर 2 कॉमन लो, 3³ प्लस 1, 2 से 2 ख़त्म, हो गया भाई डिवाइड। कह दो भैया हो गया डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया इवन, समझ गए दोस्तों। इसी तरह से जब ये आएगा 6³ प्लस 3, ये तुम्हारा डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा ओड। और ऐसे इसी तरह से ये 6³ प्लस 4, तो ये तुम्हारा 2 कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन। ये आ जाएगा 6³ प्लस 5 ओड। तो अब तुम्हें ध्यान से देखो ओड कौन कौन से थे। ओड, एक भैया ये रहे तुम्हारे ओड, और एक चाचा ये रहे तुम्हारे ओड। तो हमने देखा हैंस एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आए थे ओड नंबर? ओड नंबर आया 6³ प्लस 1 की फॉर्म में, 6³ प्लस 3 की फॉर्म में, और 6³ प्लस 5 की फॉर्म में। और ये भी तो यही कहना चाह रहा है कि भैया मुझे शो कर दो कि जो ओड नंबर आएंगे ना सारे वो इस फॉर्म में होंगे। तो बताओ क्या है यार इस क्वेश्चन में, इतना हलवा सा क्वेश्चन है यार ये, मैं सोच नहीं सकता तुम्हें क्यों दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। अब अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले दोस्तों मुझे चाहिए जिंदा कमेंट, जिंदा कमेंट कहना जैन भाई का, भाई जिंदा खेल गया भाई, ठीक है। जिंदा कमेंट और सब्सक्राइब यार दोस्तों, मेरी हेल्प होगी, मैं तुम्हें सारे चैप्टर इसी तरीके से पढ़ा दूंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सारे मैंने पढ़ा भी रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ लो।